मंत्री बनने जा रहे हैं सांसद जी, एक सूचना थी आप लोगों को? बिना गए बिना किसी से मिले माननीय सांसद जी गोंडा बैठे थे और राष्ट्रपति भवन से उनको 10:30 बजे फोन आता है कि आप दिल्ली आइए, आपको माननीय मोदी जी के 3-0 के कार्यकाल में आपको मंत्री बनना है। और हमारी मांग शीर्ष नेतृत्व ने सुनी, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। और हर बार भाजपा जीतेगी, गोंडा से जीती है, जीती थी, जीतेगी। बना लो। उसी विकास ने माननीय सांसद जी को मोदी जी के मंत्रिमंडल में कार्य करने का अवसर दिया है। सांसद जी हमारे पहले ही चाँप के काम की नहीं, अब और चाँप के काम हुई, कोनो दिक्कत ना ही है। हमारा सांसद का कोई है ही नहीं, पूरे देश में एक को सांसद हैं। जितनी व्यस्तता थी आज सारी दूर हो गई, जितनी व्यस्तता थी आज सारी दूर हो गई। भैया मंत्री बन रहे हैं, कोई थकावट कोई दिक्कत नहीं है। आज जो चीज़ें अब बची हैं गोंडा लोकसभा क्षेत्र में, वो माननीय सांसद जी भारत सरकार के मंत्री के रूप में गोंडा की जनता की सम्मान के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। गोंडा लोकसभा क्षेत्र से कई बार से लगातार सांसद रहे और इस बार जिन्होंने फिर से एक बार लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करते हुए हैट्रिक लगाई, सांसद कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया, उनको आज मोदी सरकार में मंत्री पद का दर्जा दिया गया है। अभी कुछ ही पलों बाद जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मंत्री पद की वह शपथ लेंगे। उनके दोनों प्रतिनिधि हमारे साथ रमाशंकर मिश्रा और राजेश सिंह इस समय मौजूद हैं। क्योंकि जब बात चुनाव की आई, चुनाव में तमाम सारे लोग हमसे मिलते गए तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर भले ही सांसद जी ना मिले हो लेकिन उनके प्रतिनिधि मिले और उन्होंने हमारी बात सुनी। सबसे पहले तो आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई गोंडा पब्लिक पोस्ट की तरफ से कि आप लोगों को राजा भैया को मंत्री बनाया जा रहा है। धन्यवाद आपको। क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के मौके पर? अब इसमें कहना क्या है, हम लोग बहुत आनंदित हैं। माननीय सांसद जी का पूरा परिवार, पार्टी संगठन, पार्टी पदाधिकारी, सभी लोग माननीय मोदी जी के और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति हृदय से आभारी हैं। हृदय से आप लोग आभारी हैं। जश्न की कैसी तैयारियां हैं, क्या करेंगे आप लोग? अब ये तो सब पूरा माननीय सांसद जी का परिवार यहाँ है ही है, ये लोग सब अपने तरीके से जश्न मना रहे हैं, हम तो केवल यहाँ बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से लगातार जिस विपक्ष के जो प्रत्याशी आए थे यहाँ पर, उनके तरफ से कहा जा रहा था कि कोई विकास नहीं हुआ है, आप लोग विकास के दावे कर रहे थे। जनता ने किस पर भरोसा जताया? विकास पे भरोसा, विकास पे भरोसा जताया। तो विकास अब आगे बढ़ेगा, विकास और तेजी से आगे बढ़ेगा। और तेजी से आगे बढ़ेगा, और तेजी से आगे बढ़ेगा। क्या कुछ लगता है और कुछ गोंडा में जरूरत है, उसको पहले होना चाहिए? अब गोंडा में सबसे पहले तो ज़रूरी है रिंग रोड। गोंडा में जाम की वजह से आए दिन तमाम सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। गोंडा कचहरी आने के लिए, हॉस्पिटल आने के लिए लोगों को जाम में फंस के बहुत परेशान होना पड़ता है, बहुत समय उनका ख़राब होता है और बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। इन सब को लेके रिंग रोड सबसे पहली प्राथमिकता है। जाम से निजात कुछ थोड़ा बहुत तो मिली है। ओवर ब्रिज की भी बात हो रही है, आप लोगों के द्वारा 3 तो बनाए गए, लेकिन सुभागपुर पे ओवर ब्रिज बहुत ही ज़रूरी है। नहीं, सुभागपुर ज़रूरी है। अभी अब हमारे ज़िले में लोकसभा क्षेत्र में 3 ओवरब्रिज बहुत ज़रूरी हैं। एक सुभागपुर, एक मनकापुर, एक मस्कनवा। ये 3 ओवरब्रिज बहुत ज़रूरी हैं। तीनों पे माननीय सांसद जी मजबूती से लगे हुए हैं और आप समझें बहुत जल्दी ही इनकी स्वीकृति आएगी और उन पर काम शुरू होगा। बहुत जल्दी स्वीकृति आएगी। रमाशंकर मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपको भी बधाई। और जिस प्रकार से जनता कह रही थी, आप दोनों लोग, पांडे जी तो यहाँ पर नहीं, 3 प्रतिनिधि हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो गोंडा पब्लिक पोस्ट को हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आपने चुनाव के दौरान भी सच्चाई दिखाने का प्रयास किया और गोंडा लोकसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि 5वीं बार उन्होंने माननीय सांसद जी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर लोकसभा भेजने का काम किया। और सबसे बड़ी बधाई देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने गोंडा के आशीर्वाद को अपने गले लगाया और माननीय सांसद जी को अपनी कैबिनेट में स्थान देकर के गोंडा का सम्मान बढ़ाया है। गोंडा का सम्मान बढ़ाया। गोंडा में अब किस प्रकार से और सम्मान बढ़ेगा? विकास तो आप लोग कह रहे थे हुआ है, अब क्या कुछ और आगे विकास होगा? माननीय सांसद जी के रूप में माननीय सांसद जी ने 10 साल में जो गोंडा को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है, चाहे वो सड़कों का जाल हो, चाहे वो ओवर ब्रिज का निर्माण हो, माननीय सांसद जी ने अपने तरफ से
सांसद निधि के माध्यम से हर छोटे छोटे मजरों को जोड़ने का प्रयास किया। बड़े पैमाने पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने का काम भी माननीय सांसद जी ने किया है। जो चीज़ें अब बची हैं गोंडा लोकसभा क्षेत्र में, वो माननीय सांसद जी भारत सरकार के मंत्री के रूप में गोंडा की जनता की सम्मान के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। कहीं कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा विकास के नाम पर। विकास के नाम पर कसर नहीं छोड़े। आज वो दिन तो हालांकि नहीं है। आपने कहा सच्चाई की खबर हम दिखाते हैं। यही सवाल, चूंकि सत्ता से हमेशा सवाल किया जाता है, जो सत्ता में बैठा होता है जिम्मेदारी उसकी होती है। अगर कमियां रहेंगी तो आपसे सवाल किया जाएगा, उस समय भी आप लोग खुलकर ऐसे ही जवाब देंगे। हम आश्वस्त करते हैं आपको और गोंडा की सम्मानित जनता को, जिन्होंने माननीय सांसद जी पर भरोसा जताया है। आप उम्मीद रखिए विकास में कोई कोर कसर न छोड़ी गई है और न छोड़ी जाएगी। न छोड़ी जाएगी। राजेश जी, हम तो बहुत देर देख रहे हैं, बड़ी देर से फोन पर बहुत बिजी हैं आप। फोन पर बधाई आ रही है। फोन, अब परिवार का फोन आ रहा है, लोग जानना चाह रहे हैं कहाँ है, क्या है, सबको जवाब दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, बात की जा रही है लोगों से। बराबर फोन उठा रहे हैं। बराबर फोन उठा रहे हैं। प्यार क्या कह रहे हैं? ये जनता का प्यार है, जो जनता लगातार फ़ोन करके अपने सांसद के बारे में खुशी जाहिर कर रही है, पूछ रही है कि माननीय सांसद जी कब मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि माननीय सांसद जी का केंद्रीय कार्यालय है। भारी संख्या में बिना किसी सूचना के कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। वो लोग शपथ ग्रहण माननीय सांसद जी का देखना चाह रहे हैं। उसके लिए टेलीविज़न वगैरह की व्यवस्था भी कराई गई है। और अभी लोग अपने अपने हिसाब से, अपने तरीके से अपने गाँवों में, चौराहों पर, बाज़ारों में भी तमाम जगह गोला पटाखों से कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। अच्छा, ये सूचना थी आप लोगों को, मंत्री बनने की सूचना थी कि अचानक से आप लोगों को जानकारी? दोनों लोगों से मेरा ही सवाल है। सबसे पहले राजेश भैया आप बता दीजिए, क्या मंत्री बनने जा रहे हैं सांसद जी, ये सूचना थी आप लोगों को? नहीं, हम लोगों को सूचना नहीं थी। कब जानकारी हुई? हम लोगों को सूचना हुई है करीब 3 बजे के आसपास। आपको? हम लोगों को 3 बजे जानकारी आपसे ही हुई है कि माननीय सांसद जी को मंत्री पद के लिए मोदी जी ने आमंत्रित किया है, उनको पत्र मिल गया है। और ये मोदी जी का प्रेम है गोंडा की जनता के प्रति, और गोंडा की जनता ने जिन्हें अपना जनप्रतिनिधि बना करके लोकसभा भेजा है, उनके प्रति माननीय मोदी जी का जो है ये प्यार परिलक्षित कर रहा है। आपने देखा होगा इसके पहले भी जब मोदी जी गोंडा में आए थे तो उन्होंने माननीय सांसद जी के जो काम थे, जो उनके आइडिया थी, उसको अपने संबोधन में लेकर के कहा था कि ये जब मिलते हैं तो गोंडा के विकास की बात करते हैं। आज उसी विकास ने माननीय सांसद जी को मोदी जी के मंत्रिमंडल में कार्य करने का अवसर दिया है। अब माननीय सांसद जी गोंडा के सांसद के रूप में पूरे भारतवर्ष की सेवा करेंगे। ये सौभाग्य है गोंडा वासियों का। सौभाग्य है गोंडा वासियों का। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने कीमती समय दिया। चूँकि बहुत व्यस्त हैं, कार्यालय आप लगातार देख रहे थे, पूरे चुनाव बहुत व्यस्त थे आप। कैसी व्यस्तता रही और अब कैसा लग रहा है? कोई व्यस्तता नहीं थी। जितनी व्यस्तता थी आज सारी दूर हो गई। जितनी व्यस्तता थी आज सारी दूर हो गई। भैया मंत्री बन रहे हैं, कोई थकावट, कोई दिक्कत नहीं है। आज सारी सब सॉल्व हो गई समस्या। कोई समस्या सॉल्व? जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है अब। बहुत मुस्कुरा रहे हैं। चुनाव में भी आप मिले थे और तमाम सारे चीज़ें आपने गिनाई थी कि बीजेपी को क्यों पसंद कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? आज भी वही हुआ। नाम बताइए पहले। शौकत अली। शौकत अली साहब, वोट दिया था आप लोगों ने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बिरादरी ने भी वोट दिया और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। क्यों दिया? क्यों दिया? हमने आपको पहले भी गिनाया कि मोदी जी के कार्यों के लिए। मोदी जी का छाता इतना बड़ा है कि वो कहीं नहीं चाहते कि कोई भीग जाए, सब लोग हमारे छाते के अंदर आ जाओ। आपको उम्मीद थी कि राजा भैया सांसद बनेंगे, इसके बाद मंत्री बनेंगे? नहीं, मंत्री की तो नहीं उम्मीद थी, लेकिन कार्यकर्ताओं की हम लोगों ने मांग रखी थी। जब प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर से कार्यकर्ता हमारे यहाँ आते थे अधिकारी, तो हम लोगों ने मांग रखा था कि हमारे राजा भैया जी को इस बार मंत्रिमंडल में भेजा जाए। और हमारे यहाँ अभिजात मिश्रा जी आए थे, उन लोगों से भी, माननीय प्रदेश मंत्री थे, हम लोगों ने तब भी मांग रखी थी और हमारी मांग शीर्ष नेतृत्व ने सुनी। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। और हर बार भाजपा जीतेगी, गोंडा से जीती है, जीती थी, जीतेगी। क्या कहेंगे भैया? तो बहुत तेज भैया बोल रहे हैं, ठीक बोल रहा है, उसके जज्बात बोल रहे हैं। और जिस तरीके से इन लोगों ने, सारे कार्यकर्ताओं ने हमारी मेहनत की है, उस चीज़ का हम लोगों को इनाम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया है। केंद्र शीर्ष नेतृत्व की कोटि बधाई। और हमें उम्मीद है कि हमारे सांसद श्री कीर्तिवर्धन सिंह विकास की गति को और तेज बढ़ाएंगे। भैया परिचय थोड़ा। हरिओम पांडे नाम है हमारा। क्या कहेंगे पांडे जी? हाँ, सांसद जी हमारे पहले ही चाँप के काम की नहीं, अब बहुत चाँप के काम हुई, कोनो दिक्कत ना ही है। हमारा सांसद का कोई है ही नहीं, पूरे देश में एक को सांसद हैं। हमारे सांसद जी गरीब अमीर, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे जितना बड़ा आदमी हो, सबसे मिलत जुलत रहे। और काम के बारे में इतना ओवरब्रिज बन गया है, सब चीज़ हो गया है।
और जितना अपन बजटिया होता है वहाँ सब दे के सबका बनाते, कोनो भी ऐसा काम है जो बचा है, अब जो थोड़ा बहुत बचा है वो सब काम हो जाई। चाप के काम बहा, खूब चाप के काम हुई। हाँ, हमारे सांसद मंत्री हो गए, हाँ खूब चपुआ काम हुई। संदीप पांडे जी चुनाव मिलो रहा हम आज मिलो है, लागत रहा सांसद जी मंत्री बनिए। हाँ बिल्कुल, हम लोग कार्यकर्ताओं की इच्छा थी और भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा है कि यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी अपने सिस्टम से ऊपर से मोदी जी देखते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा काम कर रहा है और उसको उसके काम के हिसाब से उसको पद दे देती है। उसी तरह से बिना गए बिना किसी से मिले माननीय सांसद जी गोंडा बैठे थे और राष्ट्रपति भवन से उनको 10:30 बजे फ़ोन आता है कि आप दिल्ली आइए, आपको माननीय मोदी जी के 3-0 के कार्यकाल में आपको मंत्री बनना है। और आप लोग बिल्कुल हमारे सारे कार्यकर्ता खुश हैं और अपने शीर्ष नेतृत्व को बधाई देना चाहते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय JP नड्डा जी को, कि उन्होंने गोंडा के लोकप्रिय सांसद माननीय कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया को अपने कैबिनेट में स्थान दिया और उससे गोंडा का और भी विकास होगा। इससे पहले भी विकास हुआ था, इसलिए मैं और गोंडा की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने लगातार तीसरी बार माननीय सांसद जी को जिताया है। क्या कहना चाहेंगे भैया, परिचय थोड़ा सा बताइए। सूर्य प्रकाश तिवारी, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है, गोंडा की धरा से राजा भैया सांसद चुने गए हैं और भगवान की कृपा से उनको मंत्री बनने का अवसर मिला है। इसमें योगी जी का विशेष योगदान, मोदी जी का विशेष योगदान है और इस जिले के संपूर्ण विकास की पटकथा लिखने का काम राजा भैया करने जा रहे हैं और इस जिला ही अपितु छोड़ के पूरे देश में राजा भैया राज्य मंत्री के तौर पे काम करेंगे। ये गोंडा का सौभाग्य है, हम आम जनमानस की खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल है। अमरदीप तिवारी दीपू जी छात्र राजनीति से जुड़े रहे, महामंत्री अध्यक्ष दोनों आप रहे हैं जी, दोनों रहे हैं ना? दोनों रहे हैं, छात्र संघ अध्यक्ष और छात्र संघ महामंत्री दोनों रहे हैं। अब दोनों में आपका आशीर्वाद भी रहा है। हम लोग आज प्रसन्नता के इस पे खड़े हुए हैं। गोंडा की जनता विकास चाहती थी, विकास के नाम पे ही मेरे बड़े भाई राजा भैया सांसद जी को गोंडा की जनता ने विकास के नाम पे ही चुना। इकलौता एक मुद्दा था जिस पे हम चुनाव लड़े और चुनाव जनता के आशीर्वाद से चुनाव हम जीते भी, इकलौता विकास। अब विकास के ही उस पे अब हमको जो हमारे विकास गोंडा छोड़ के, जैसे गोंडा है, गोंडा हम विकास कर ही रहे थे, मंत्री बन जाने के बाद हम अपने देवीपाटन मंडल, अपने प्रदेश और अपने देश की राजनीति में एक विकास का एक बड़ा अच्छा आयाम स्थापित करेंगे। आपके माध्यम से हम अपने शीर्ष नेतृत्व, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को गोंडा की जनता की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद भी करते हैं। छात्रों के लिए क्या कुछ होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ? छात्रों के लिए जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन किया है एक इंजीनियरिंग कॉलेज, हम प्रयास करेंगे भैया के माध्यम से भी, राजनीतिक तौर से भी हम प्रयास करेंगे कि ये हमको महाविद्यालय मिल जाए और वो बहुत आवश्यक है मेरे लिए। एक इंजीनियरिंग कॉलेज गोंडा के लिए आवश्यक है, हम प्रयास भी करेंगे। अब आप लोगों का सहयोग रहा तो सफलता भी मिलेगी। बिल्कुल ऐसा इन लोगों का कहना है कि साफ तौर से काफी लोग खुशी मना रहे हैं कि राजा भैया जो सांसद थे वो अब विकास की गति को और आगे बढ़ाएंगे।